14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि पाकिस्तान इस हमले में अपनी संलिप्तता से हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन अब हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने सार्वजनिक मंच से इस हमले में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रवक्ता एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने पुलवामा में अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस से उन्हें समझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रवक्ता का यह बयान पाकिस्तान की सालों से चली आ रही इस रणनीति को पूरी तरह झुठला देता है, जिसमें वह पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा है। If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. औरंगजेब अहमद की यह दिखावटी बहादुरी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के सामने आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नौसेना प्रवक्ता भी मौजूद थे। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी की नापाक हरकत से सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। अब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब के इस बयान ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता को उजागर कर दिया है। औरंगजेब ने कहा, अगर पाकिस्तान की सीमा जमीन, जल या लोग खतरे में हो तो कोई समझौता नहीं होगा। पुलवामा में हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस से संदेश देने की कोशिश की थी। अब हमने रणनीतिक स्तर पर भी क्षमता दिखा दी है। इस बयान ने पाकिस्तान की कूटनीतिक पाखंड और दोहरे रवैये को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया था। इस दौरान 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने जैश के सबसे बड़े ठिकाने को भी तबाह कर दिया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।